तो शुरू करते हैं यूपीपीसीएस की जो आंसर की हमने बनाई है। इससे पहले कि सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करें, मैं एक बात सबसे क्लियर करता हूं कि यूपीपीसीएस की जो ऑफिशियल आंसर की है वही एकमात्र ऑथेंटिक आंसर की होती है। लेकिन क्या है कि उसकी आंसर की आने में जो 3 से 4 दिन लगते हैं, तो स्टूडेंट्स उस आंसर की को मैच करना चाहते हैं। इसलिए एक ऐसी आंसर की से आप अपना पेपर मैच करें जिस पर थोड़ा रिसर्च हुआ हो, जिसमें ऑथेंटिक चीजें हों। बहुत सारी आंसर कीज आप मार्केट में देखेंगे कि शाम को 5 बजे 6 बजे आ गई होंगी, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी ऑथेंटिसिटी कैसी रही होगी। तो हैविंग सेड दैट, हमने जो है सारा क्वेश्चंस जो है अच्छे से रिसर्च किया है और देन वी हैव अराइव्ड एट द ऑप्शंस। और एक बात और क्लियर करूं कि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इनहेरेंटली जो है कंफ्यूजिंग है, और उनका जो है जो ऑफिशियल आंसर की से जो आंसर आएगा वही मान्य होगा। तो हो सकता है कि एक दो, इनफैक्ट इस पेपर में 2-3 जगह ऐसे हैं जहां आपको देखने को मिलेगा कि क्लियर कट आंसर मिसिंग है। तो आप इतना जो है जो मार्जिन ऑफ एरर लेके चलें कि इतना जो है वेरिएशन हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला सवाल है, इसमें वर्कर्स एंड पीसेंट पार्टी के लिए जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है और दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है। इससे हमारा आंसर हो जाता है सी फॉर कैलकाटा। नीचे आते हैं, अरेंज करना है इसको चारों को। तो जैसे हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 का है, उसी तरह नेशनल इंडियन एसोसिएशन आपको 1870 का, इंडियन सोसाइटी 1872 और इंडियन एसोसिएशन 1876। इसको आप जब अरेंज करेंगे तो आपका आंसर जो है वो सी फॉर कैलकाटा आ जाएगा। अब आप नीचे आइए। सिमिलरली ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, और जब आप इनको अरेंज करेंगे तो फिर आपको इनकी डेट्स, आप जैसे रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, ये 18 फरवरी 1946 है। उसी तरह आप बाकी को भी अरेंज करेंगे और तब आप डिड्यूस करेंगे कि इसका जो ऑप्शन सी है, जो सॉरी ए है, क्योंकि सबसे पहले जो है वो यूके का पार्लियामेंट्री डेलीगेशन दिल्ली में आया था, तो जो है जो जनवरी फरवरी 1946 के अराउंड ही आया था, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है। जो चौथा सवाल है जस्टिस पार्टी को लेकर, कि जस्टिस पार्टी जो है वो, इसमें जो है आपका जो पहला ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है, जो दूसरा है वो भी बिल्कुल सही है। 1909 में मुस्लिम्स को जो रिजर्वेशन दिया था वही सेम रिजर्वेशन जो है ये नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी मांग रहे थे, तो इसका आंसर जो है वो बॉम्बे होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो पहला तो आपको शायद से दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि इनफैक्ट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि डिमांड और सप्लाई से जो डिसाइड होता है, तो ये में कोई दिक्कत नहीं होगी। रीजन थोड़ा कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई वैसे तो सेंट्रल बैंक नहीं डिटरमाइन करती है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ चीजों के बेसिस पर ये कंट्रोल करती है, लेकिन ओवरऑल हम ये मानेंगे कि सेंट्रल बैंक जो है डिमांड और सप्लाई नहीं कंट्रोल करती है। ठीक है। तो इस कारण से जो आर है वो फॉल्स होगा और आंसर जो है मोस्ट प्रोबेबली कैलकाटा सी। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आप देख रहे हैं जैसे कि जो एसडीजी है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन, सही बात है। और ये जो लाइन है ये कि क्लोज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ, ये भी बिल्कुल सही लाइन है, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनफैक्ट काफी बार डिस्कस किया जा चुका है, हमारे भी मटेरियल्स में ये क्वेश्चन था। इसमें आप अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, और इससे जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है, और फिर आप जो है ये क्वेश्चंस का आंसर जो है क्लियरली 7A हो सकता है। अब आप 8 नंबर पर आइए। 8 नंबर जो है इसमें कॉन्करेंट लिस्ट पूछ रहा है कि कौन कौन है, तो इसमें अगर आप सर्च करेंगे तो ये आगरा होगा, इसका 1, 2 एंड 3। ठीक है। ये जो फातिमा बीवी वाला क्वेश्चन है, ये जो है ये गवर्नर रही थी, आपको ये तो अच्छे से पता होगा, इनफैक्ट जो भी जिसने भी थोड़ा बहुत सुन रखा होगा ये अच्छे से पता होगा।
ये वाली चीज हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, वो गवर्नर ऑफ केरला नहीं, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु थी। ये चीज जो है फंसाने वाली थी, तो यहाँ पर गवर्नर ऑफ तमिलनाडु थे। तो आप यहां से जो है ये ऑप्शन आउट हो जाता है। बाकी जो है ये भी सही है, तो 1 और 3 इसका 9 आगरा हो जाएगा। 10 डील करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करूं। क्यों कहा जाता है कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट आप स्टेट पीसीएस भी जैसे जैसे कन्वर्ज कर रहा है यूपीएससी की ओर, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम जो है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं। ये 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप एक बार जरूर देखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस काफी इजी था और इनका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 11th नंबर जो है वो पेपर का शायद सबसे आसान सवाल हो, इसका आंसर सी हो जाएगा। 12th जो है वो थोड़ा फंसाया गया है इसमें। ये जो एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, ये आर्टिकल 350 बी है एक, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई थी, तो 2 गलत हो जा रहा है। और इसमें फॉर एवरी स्टेट का कोई प्रोविजन नहीं है। इनफैक्ट एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, जिसका हेडक्वार्टर जो है इलाहाबाद में है। तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, तो ये आंसर इसीलिए जो है आगरा हो जाएगा, ए। इसमें जो है पहली बात भी सही है कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, इनफैक्ट जिनको मॉडरेट्स बोलते थे, वो एक्ट ऑफ प्रोविडेंस समझते थे और उनका कंप्लेन जो है अन ब्रिटिश रूल के खिलाफ ही था। उन्हें लगता था कि उन्हें पता नहीं है ब्रिटिश को, इसलिए जो है वो जो है ये भला नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये एक्सप्लेन भी करती है इस चीज को, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 14 का इट वाज अ फैक्चुअल क्वेश्चन और ये जो है ए जो है ये नॉट करेक्ट है, ऐसा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर आगरा हो जाएगा। 15th, जैसे कि आप पूरे पेपर में देखेंगे कि इस पेपर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से अरेंज करने के काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे, जिसमें से वन ऑफ द क्वेश्चंस ये है। अगर आप इनको अरेंज करें तो कुछ कुछ चीजें, जैसे आपको वेलोर मिटिनी पता होगी 1806 की, नाना फडणवीस भले आपको नहीं पता हो 1800 है, ठीक है, और वेलेस्ली को 1805 में, ये 1805 आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक था, ठीक है, ये बेसिक था। तो आपको यहां से थोड़ा सा ऑर्डर जो है वो पता चलता है। और एंग्लो नेपालीज वॉर भी जो है 1814 का है, इसके बेसिस पर आप आराम से जो है, ये 1814 से 1816 के बीच में चला था, तो इसके बेसिस पर आराम से आप डिड्यूस कर लेंगे कि ये बी इसका आंसर होना चाहिए। 16 सिमिलरली अगर आप जो है, सबसे इजी आपके लिए ये होगा कि आप, इसका आंसर बॉम्बे है और इसका आंसर आप अगर एक को ही अगर इससे मैच करते हैं, पाइका रिवॉल्ट आप अगर बेसिक्स बुक में पढ़ेंगे तो जगत बंधु से इसका जो है वो रिलेटेड है, इनके लीडर्स। अगर आप एक पहला सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है बी ऑप्शन जो है आप अराइव करेंगे उसको। 17th जो है आपका क्वेश्चन है कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क को लेकर, तो इसका आंसर जो है वो आगरा होगा, नीदर 1 और 2। इसका रीजन ये है कि इसने डेट भी गलत दी, यहां पर ये मई होना चाहिए था, ठीक है, और यहां पर जो है ये साउथ कोरिया नहीं, ये जापान होगा। तो इस कारण से नीदर 1 और 2, इसे मैं टफ क्वेश्चन कह सकता हूं, क्योंकि जनरली डेट जो है बच्चे ये सोचते हैं कि सही दिया रहता है। 18 क्वेश्चन पर आए तो ये दोनों बिल्कुल ही सही प्रोविजंस हैं, इसलिए इसका आंसर सी फॉर कलकत्ता। 19th क्वेश्चन पर आते हैं तो ये जो ऑप्शन है इसमें आप ये देखेंगे कि इसकी डेट, फिर से इसकी डेट जो है वो गलत दी हुई है। ये इनफैक्ट 20 से 24 मई के अराउंड जो है हुआ था, यहां पर 25 मई की डेट दी हुई है, तो ये गलत है। दूसरा जो है वो सही दिया हुआ है, तो आपका आंसर जो है ओनली 2 हो जाएगा। आपने न्यूज में काफी बार पढ़ा होगा, इनफैक्ट करंट अफेयर्स के मैगजीन्स में और हमारे नोट्स वगैरह में
पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन के बारे में जो है डिस्कस किया हुआ था, और ये दोनों जो चीजें हैं वो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का ये प्रोग्राम था और चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने इसे लॉन्च किया था, और इसलिए इसका आंसर सी होगा, 20 का सी। 21 एक टफ क्वेश्चन मैं कहूंगा, क्योंकि आप ये दोनों तो आराम से सॉल्व कर सकते थे। प्रॉब्लम ये दोनों रीजंस के बारे में हो रही थी, और अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट आपको ये गूगल सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आप जनरली ये कोर्सेज में अवेलेबल नहीं होते हैं ये दो रीजन जो है माउंटेन रेंजेस। तो इसका आंसर जो है वो बॉम्बे होगा। 22 एक क्वेश्चन है जो थोड़ा डाउटफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शंस फंस रहे हैं। मेकोंग रिवर, एक जनरली मेकोंग रिवर अपने रिवर कोर्स में साउथ वेस्ट भी रहता है, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द उसकी रिवर कोर्स की बात किया जाए तो एक जनरल टेंडेंसी इसकी साउथ ईस्ट की रहती है। तो हाई चांसेस है कि आंसर सी भी है, लेकिन अमूर रिवर भी इसमें कुछ कुछ जगह पर जो है अमूर रिवर की भी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट नहीं दी हुई है, लेकिन आप मोस्टली सी मान के चलें, 22 का सी। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं डाउटफुल रहेंगे, और दिस इज नेचुरल टू हैपन, क्योंकि यूपीपीसीएस किस तरीके से क्वेश्चन बनाती है सिर्फ वही जानती है। 23 जो है, यहाँ कंट्री को ऑयल फील्ड से मैच करना था, और यहां पर आपको जो है जो ए ऑप्शन है वो आपका गलत है, क्योंकि ये कुवैत में नहीं, काशगान में, काजाकिस्तान में। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है यहां से आपको गलत होता है। 23 का ए आंसर हो जाएगा। 24 का जो क्वेश्चन है ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में, इनफैक्ट बहुत ही जब क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ा जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, उसमें ये खास चीज है कि विंटर सीजन में वहां रेनफॉल होता है। तो पहला जो है बिल्कुल सही है। और दूसरा देखेंगे कि विंटर सोल्स्टिस में एयर प्रेशर जो है का जो बेल्ट है वो साउथ की तरफ जो है शिफ्ट करता है, और जब समर सोल्स्टिस होता है तो एयर प्रेशर बेल्ट जो है वो नॉर्थ की तरफ। ये बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, तो दोनों बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। वेस्टर्न यूरोप की बात करें, 25 नंबर क्वेश्चन, तो यहां पर वेस्टर्न यूरोप के बारे में खास है कि यहां पर रेनफॉल हमेशा जो है हर मंथ में होता है। इनफैक्ट आप ब्रिटेन की मूवीज जो आती हैं उसमें आप देखेंगे कि हर समय जो है उनके पास जो है छाता रहता है, अम्ब्रेला रहता है। तो एक तरह से ये सिंबॉलिक है। और दूसरा जो है ये वेस्टर्न यूरोप जो है वो आप जो है इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर गैंगेटिक एग्रोक्लाइमेटिक रीजन के बारे में बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चंस टफ है, काफी टफ है, और इनफैक्ट यूपीपीसीएस ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। ये थोड़े से मतलब आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं कि इतना स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप इसे गूगल करके फिर देखेंगे तो 27 का बॉम्बे इसका आंसर जो है वो सही है। 28 जो क्वेश्चन है वो पहली जो लाइन है वो भी सही है, इंडिजिनस क्रॉप है, प्लांट है इंडिया का। ठीक है, वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट ग्रो होता है ये। और दो जो रीजन है ये भी बिल्कुल सही है, पर ये शायद मतलब ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है कि ये इंडिजिनस क्रॉप है कि नहीं है। तो इसीलिए ये आंसर जो है नॉट ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 29th में जाएंगे, यहां पर अरेंज करना है, और इसका आंसर जो होगा वो आप देखेंगे बॉम्बे होगा। 30 जो है बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही इजी क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा जो आप जानते हैं कि डलहौजी ने जो है वो रानी लक्ष्मीबाई के एडॉप्टेशन को नहीं माना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ये बहुत ही इजी है, और इसीलिए इसका आंसर जो है वो आपको दिल्ली हो जाएगा। 31 ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप अरेंज करेंगे तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। 32 क्वेश्चन, ये दोनों स्टेटमेंट बलबन ने जो है सेंट्रलाइज कर दिया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो है अगर आप 32 नंबर जो दूसरा जो है वो भी सही है, पर उसके सेंट्रलाइज करने का रीजन ये नहीं था, इसीलिए इसका आंसर जो है
नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, डी होगा इसका आंसर। 33rd जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, बीएम मालाबारी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, इसीलिए इसका आंसर जो है वो दिल्ली हो जाएगा। 34th में अगर आप देखेंगे तो शिवाजी को सही में जो बड़े देशमुख थे उनसे अपोजिशन सहना पड़ा था, और क्योंकि देशमुख जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स बने रहना चाहते थे, तो लॉजिकल है कि क्यों अपोजिशन फील करना पड़ा था, क्योंकि वो फ्यूडल लॉर्ड्स बने रहना चाहते थे। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो 34 का आंसर बी होगा। 35 जो है वो कोरल ब्लीचिंग और मास कोरल डेथ का एक बहुत बड़ा रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो टेम्परेचर का इंक्रीज होना होता है। तो 35 का जो है ए ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट और सही ऑप्शन। 36 ऑप्शन क्वेश्चन जो है वो जो है इसका आंसर जो है वो बोथ करेक्ट है। पहली तो आपको मिल जाएगी इजीली, दूसरा जो है कहीं कहीं पर ये 12th और 13 भी दे रखा है, पर मेजर सोर्सेज में ये 14th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन दे रखा है, तो इसका आंसर जो है बॉम्बे ही बी होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है, अब देखिए यूपीपीसीएस का लेवल कैसे बढ़ता है। पहले जो है ये गोल 4 पूछते थे, कौन है गोल, क्या है गोल 4। अब यहां पर ये मेजर्स पूछ रहे हैं कि कैसे जो है गोल 4 अचीव कर सके। तो गोल 4 आपको पता है जो है ये एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं एजुकेशन से रिलेटेड है, तो यहां पर क्या क्या चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज अगर आप देखेंगे कि पहला और दूसरा और 3 तो आप बिल्कुल काट सकते हैं, तो 3 काटने से ए और सी चला गया, और 1 और 2 जो है ये आप आराम से मार्क कर सकते हैं। 37 का बी। ठीक है, कई जगह इसका आंसर जो है वो 1 2 3 4 भी दे सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, लेकिन आप ध्यान रखें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट के ये जो क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, तो ये स्पेसिफिक एजुकेशन के से रिलेटेड बात हो रही है, तो इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे होगा। 38 जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में, इसमें तो सबसे पहले आप जो थर्ड ऑप्शन है वो काट दें, क्योंकि ये जो है एडम स्मिथ है। ये आप ये जो है एडम स्मिथ हो, तो 3 तो कट गया, तो ए और सी होगा नहीं, बचे बी और डी, तो 1 तो करेक्ट हो गई। और 2 की बात आए तो इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ये आपको पता है, तो इसलिए दिस आंसर इज बी। 39th में अगर आपको रेमिटेंस वाले, तो सबसे पहले ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया नंबर 1 पर है और सी का 1 होते ही इसका आंसर जो है 39th का वो ए हो जाता है। ठीक है, 40 पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो इवेंट्स है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्टेप्स है। तो ये तीनों ही अगर आप देखेंगे ये एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो तीनों जो है ये कंसिडर किए जा सकते हैं, और 40 का आंसर जो है वो ए होगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रोविजन में पहला बिल्कुल इसका सही प्रोविजन है, दूसरा भी इसका सही प्रोविजन है। इनफैक्ट अगर आप तीसरा आप काटेंगे, क्योंकि ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब की है, 2013 की है, तो आप 3 अगर हटाते हैं तो इनफैक्ट ए बी और डी हट गया, तो वैसे भी बाकी नहीं भी पता है, तो इसका आंसर आप सी बना सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। 42 नंबर पर, यहां पर आपको आईसीटी बेस्ड ई गवर्नेंस की बात की गई है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो ए होगा, क्योंकि आप ई गवर्नेंस से ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है। उसी तरह ई गवर्नेंस से ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप जो है वो डिक्रीज होता है, तो इसीलिए 1 और 4 नहीं होगा, 2 एंड 3 होगा। यूपीएससी के का जो फंक्शंस है, आपको ये तो पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से ये जो है वो डिराइव करती है, लेकिन बाकी जो पार्लियामेंट्री लॉज हैं, एग्जीक्यूटिव रूल्स हैं, कन्वेंशंस भी इसको गवर्न करते हैं। देयरफॉर इसका आंसर जो है वो आपको जो है ऑल 1 2 3 4 होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इसमें करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है, तो ये तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है वो आर्टिकल 338 है। ठीक है, इसी तरह सी ऑप्शन जो है इसमें ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी 338 बी आर्टिकल है। ठीक है, और
लेकिन 340 के अंदर जो है प्रेसिडेंट एक सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है वो कमीशन गठित कर सकता है, इसीलिए तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कमीशन चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकता है, लेकिन इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसका आंसर सी दिया जाएगा। 45th की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप आराम से अरेंज करके इसका आंसर डी आप ला सकते हैं। 46 की बात करें 46 की बात करें तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, क्योंकि देखो पहला असर्शन तो बिल्कुल सही है, दूसरा अगर आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं इस पर डिपेंड करता है। इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम ये कह रहा है, तो बात सही है, इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, कभी भी प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी, तो इस हिसाब से ये सही है, पर ये एक्सप्लेन नहीं करता है, तो इसका आंसर जो है इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी बी होना चाहिए। 47th ये बहुत ही आसान सवाल है, एक बेसिक पॉलिटी अगर आपने पढ़ी होगी तो आप कह देंगे कि नॉट गारंटीड 19 में जो है ये आपको फ्रीडम टू ओन, अक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। 48th अगर आप बात करें तो बहुत इजी है, ये पहला ही स्टेटमेंट गलत है कि कैन नॉट फंक्शन। आपने बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे होंगे कि एक ही पर्सन जो है दो स्टेट्स का गवर्नर होता है, तो अगर ए पहला स्टेटमेंट गलत है तो आपके लिए सवाल जो है काफी आसान हो जाता है, उसका आंसर जो है ए हो जाता है। 49th भी बहुत ही आसान सवाल है, अल्टरिंग द नेम ऑफ अ स्टेट, आपको पता है ये पावर जो है पार्लियामेंट के पास है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, अगर आप बहुत ही इसको मैच करने, ये काफी इजी आर्टिकल्स हैं, इसको आप आराम से मैच करेंगे और इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपको पता है 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिसमें राइट अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन है वो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है, जिसमें से जो है आपको जो है 23 में जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में और 24 में जो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन है, बाकी दोनों है जैसे वो अलग है। अबोलिशन ऑफ अनटेलेबिलिटी आर्टिकल 17 है, वो राइट टू इक्वालिटी वाले सेक्शन में आ रहा है, और जो फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज है वो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स वाला जो आर्टिकल है उसमें आता है, तो इसीलिए इसका आंसर 23 2 और 3 जो है वो सही है। तो 51 का आंसर जो है आपको, ये काफी आसान सवाल था, 51 का बी। इस पेपर में आसान सवाल काफी कम थे, और आपको जो है इस पेपर की जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बताई जाएगी, अभी हमारे चैनल पर कुछ देर में कट ऑफ की भी वीडियो अपलोड होगी, और जैसे कि आप उस वीडियो को जरूर देखें और एक बार आपको आइडिया लगेगा कि आपने कितने सवाल सही किए हैं और आपको किस तरीके से आगे की तैयारी रखनी है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। इससे पहले भी हमने बीपीएससी के कट ऑफ को लेकर एनालिसिस की थी, और हमारा एनालिसिस जो है काफी डिटेल रही थी, आप देख सकते हैं कि काफी बच्चों ने उसे देखा और सराहा, तो आप यूपीपीसीएस का भी जो कट ऑफ की वीडियो है वो जरूर देखें। 52 नंबर क्वेश्चंस पर आते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है, ये पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है, जनवरी 1934 में ये फॉर्म नहीं हुआ था, ये अक्टूबर 1934 में ये फॉर्म हुआ था, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और जवाहरलाल नेहरू ने ये पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, इनफैक्ट नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दो लोगों ने जो जिनका सोशलिज्म की तरफ बेंट था, पर इन दोनों ने ये पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, सो 2 इज ऑल्सो रॉन्ग, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो ए होगा। 53rd जो है ये बहुत ही फैक्चुअल सवाल था, और इसको अगर आप कंपेयर कर, जैसे अबुल फजल जो है का मर्डर 1602 में हुआ, फैजी की मौत 1595 में हुई, इसी तरह अगर आप इसको अरेंज करते हैं तो द करेक्ट आंसर वुड बी 2314, ठीक है। नेक्स्ट 54th क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको पता है कि इसमें से सबसे पहले जो चीज हुई थी वो कांग्रेस मिनिस्टर्स के रेजिग्नेशन की चीज हुई थी, तो इससे दो ऑप्शन तो कट जाते हैं, क्योंकि रिजाइन इन्होंने सब 1939 के सितंबर में इसने रिजाइन कर लिया था, तो आप इससे डिड्यूस करेंगे, और बाकी भी ऑप्शंस बहुत ही, एक्चुअली ये मेजर इवेंट्स हैं हिस्ट्री में, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों का ये सवाल गलत नहीं हुआ होगा, तो इसका आंसर जो है वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसमें से दो ऑप्शंस आप तो बहुत इजीली कर लेंगे,
जैसे कि द वंडर दैट वाज इंडिया, ये एल्बासिम की किताब है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट आर्थर स्मिथ, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। तो ये आंसर जो है वो डी होगा। ठीक है। 56 में इकोलॉजिकल नीचे के बारे में, निश के बारे में ये लाइन पूछी गई है और आप आराम से कह सकते हैं डी जो है, क्योंकि नंबर ऑफ स्पेसीज जो है वो ज्यादा होंगे इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। सफिशिएंट है तो ये नेचुरल सी बात है कि स्पेसीज जो है वो ज्यादा होंगे, तो नॉट ट्रू जो है ये डी हो जाएगा। 57 की बात करें तो 57 जो है ये बहुत ही आसान सवाल है, ये मेजर बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ये आपको शायद मेजर बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इसको आप आराम से जो है ये मैच कर सकते हैं और इसीलिए 57 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब आइए, ये 58 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग और डिबेटेबल रहेगा, क्योंकि देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियल्स। साइंस और प्रैक्टिकलिटी में बहुत खास कोरिलेशन है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है। दूसरा इज डाउटफुल, कि इसमें कंफ्यूजन है कि इसका आंसर क्या भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी टू अनप्रेडिक्टेबल कह सकते हैं कि ऑनेस्टी और साइंस में जो रिलेशन जो ये अनप्रेडिक्टेबल है थोड़ा, तो कमीशन हो सकता है इसका आंसर सी दे, पर ये क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजिंग है टू बी ऑनेस्ट। 59 वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और इसका आंसर, क्योंकि हायर से लोअर ऑर्डर में अरेंज करना था और आपको पता है प्लांट किंगडम वुड बी द हायर, तो 59 का जो है वो सी हो जाएगा। 60 जो एंटी माओइस्ट ऑपरेशन की बात की गई है, ये दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पर ये जो पहला स्टेटमेंट ये महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, ये छत्तीसगढ़ में हुआ था, तो देयरफॉर जो है पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो 60 का जो आंसर हो जाएगा वो ओनली 2 हो जाएगा, बी। ठीक है। ये प्रवास सॉफ्टवेयर के बारे में ये दोनों जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए बोथ 1 और 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये फिर से डेटा में फंसाने की कोशिश की गई। पहला तो बिल्कुल सही था, फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दिया गया, पर जो मिसाइल की रेंज थी वो 490 नहीं, वो 290 है, तो आर इज फॉल्स, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आप समझिए कि एक तरह से बहुत ही वेग और बहुत ही एब्सर्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स पूछ लिए गए। नॉट एक्सपेक्टेड कि आप एक स्टूडेंट ये सब डिटेल्स याद करता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका जो आंसर की बात करें, ये डैम की लेंथ इसमें जो है वो गलत दी हुई है, तो 63 का जो है बी हो जाएगा। 64th की बात करें तो फर्स्ट अनडिस्प्यूटेड फैक्ट, इंडिया हैज द हाईएस्ट ज्योग्राफिकल एरिया अंडर कल्टीवेशन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा डिबेटेबल रहने वाला है, क्योंकि इंडिया का लोकेशन जो ट्रॉपिकल मानसून रीजन में डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग जो है उसमें मदद करता है। कई एंगल से, दूसरे एंगल से देखें तो ट्रॉपिकल मानसून होने के कारण ही ये है, ऐसा श्योर नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली कमीशन जो है मेरे हिसाब से बोथ 1 और 2 ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। 65 वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन और बहुत ही क्लीशे सवाल था, ये आप इनफैक्ट हर स्टूडेंट लगभग इन चीजों को याद करता है और आप आराम से इनको मैच करेंगे, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। और अब आप नीचे 66 पर जाएं। देखो इस तरीके के बहुत सारे सवाल, ये बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, आपको आता है आराम से अरेंज करें, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 67 जो है, इनफैक्ट अगर बहुत बच्चों ने जो बीपीएससी का एग्जाम दिया था उसमें ये क्वेश्चन गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज पूछा गया था आलोक शुक्ला का, तो अगर आपने दिया होगा तो हो सकता है आपको वहां से याद हो। वैसे भी ये करंट अफेयर्स में ये सवाल बहुत ही था। उसी तरह अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया था, ये भी न्यूज में था, कुछ लोगों ने पढ़ा ही होगा, और इसी के बेसिस पर आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर जो है बी ला सकते हैं। 68 जो है ये बहुत ही इजी सवाल, मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ द पेपर, 68 का आंसर जो है ए हो जाएगा। 69 भी बहुत ही आसान सवाल है और इसका आंसर आप आराम से मैच करेंगे, ये डी हो जाएगा। ठीक है। 70 जो है इसमें ये जो है आपको राइस जो स्टेट विद लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस प्रोडक्शन आपको पता है यूपी है,
आपको पता है वेस्ट बंगाल में 3 बार राइस ग्रो करते हैं, ये स्टेटमेंट जो है ना वो गलत स्टेटमेंट। तो इसमें नॉट करेक्टली मैच पूछ रहे हैं तो 70 का ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, तो 71 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। अब देखिए, रेड सॉइल सही में अलुवियल सॉइल के बाद सेकंड लार्जेस्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट सही रहता, पर इसने जो यहां नॉर्थ लिख दिया ना, इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि नॉर्थ में रेड सॉइल जो है वो सराउंड नहीं करता है ब्लैक सॉइल को, तो आर इज फॉल्स। देयरफॉर इसका आंसर जो है 72 का सी हो जाएगा। 73rd, ये बहुत ही आसान सवाल है और आप आराम से, जो आपको पता है कि एसडीआई के जो 3 इंडिकेटर्स हैं वो इनकम, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और 73rd का इसीलिए आंसर डी हो जाएगा। 74th जो है वो बहुत ही इजी सवाल, इनफैक्ट यूपीपीसीएस की एग्जाम में जो स्कीम्स होते हैं उनकी डेट्स काफी इंपॉर्टेंट रहती है। पास्ट ईयर्स में भी जो है स्कीम्स को लेकर काफी क्वेश्चंस आए थे, तो सिमिलरली उन्हीं लाइंस पर ये क्वेश्चन है, आप आराम से इनको अरेंज कर सकते हैं और इसका आंसर सी आ जाएगा। 75 जो है वो माल्थस का, ये बहुत ही पॉपुलेशन को लेकर एक जो एनालिसिस है ये बहुत ही फेमस है, और इसका इजी जो आप करेंगे कि पॉपुलेशन तो ज्योमेट्रिक बढ़ता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर सप्लाई, फूड सप्लाई होती है वो अरिथमेटिक होती है, तो 75 का दरअसल आंसर सी हो जाएगा। 76 को भी आप आराम से अरेंज कर सकते हैं और इसका आंसर आपको ए मिल जाएगा। 77th की बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता है, और वो जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट और बोथ हाउसेस मिला के, इनफैक्ट यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी इस पर जो है क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो आप 77 का जो है बी यहां पर आंसर हो जाएगा। 78 बहुत ही आसान सवाल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन इनिशिएट कर सकता है? पार्लियामेंट ही इनिशिएट कर सकती है, देयरफॉर लोकसभा एंड राज्यसभा वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो 78 का आंसर जो है ए हो जाएगा। 79 बहुत ही आसान सवाल इसलिए भी क्योंकि आपको पता है इलेक्शन कमीशन जो है, यहां पर इलेक्शन कमिश्नर की बात की, कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 324 वाली, उनका क्या क्या जो है वो फंक्शंस है, कि वो कहां कहां का जो है इलेक्शंस जो है वो जो है कंडक्ट कराते हैं। तो आपको जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पोस्ट के इलेक्शंस का इलेक्शन कमीशन से कोई लेना देना नहीं है, तो 1 भी नहीं होगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज की इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, ठीक है, तो 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। तो आप यहां पर थर्ड में जाने की भी जरूरत नहीं है। और डाउट्स और डिस्प्यूट जो इन इलेक्शंस में होते हैं, ये तो फिर इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं होता है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट जो है ऑन केस बेसिस, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, बाकी जो है एमपी एमएलए इनके लिए जो है हाई कोर्ट जाना होता है। तो 79 का आंसर वुड बी डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, 80 की बात करें तो 80 में आप आराम से जो है इसका जो है बहुत फेमस है, जीवी के राव कमेटी का जो यहां पर ब्लॉक की जगह डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस कारण से ये जो है नॉट करेक्टली मैच 80 का बी हो जाएगा। 81 की बात करें तो ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें रिमूवल ऑफ गवर्नर की बात 155 में नहीं कही गई है। इनफैक्ट एक जो है, आप एक सेकेंड रुके, हाँ, इनफैक्ट 156 आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि जो गवर्नर जो पोस्ट होल्ड करता है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में करता है। तो 156 में टर्म ऑफ द गवर्नर भी है और साथ ही साथ जो है टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर है, और साथ ही साथ जो है रिमूवल की बात तो नहीं लेकिन प्लेजर की बात लिखी हुई है। 155 जो है वो जो है अपॉइंटमेंट की बात है, तो 155 जो है नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो यही आंसर होगा। 82 जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस आए हैं उसमें से ये है 82 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 83 की बात करें तो 83 का जो पहला जो है स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पॉपुलराइज किया था ब्रंडलैंड रिपोर्ट में, पर इस रिपोर्ट को लिमिट्स टू ग्रोथ नहीं कहते हैं। लिमिट्स टू ग्रोथ एक दूसरी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आर कॉमन फ्यूचर भी कहते हैं। तो आर का जो है आर इज फॉल्स,
सो 83 का आंसर वुड बी सी। 84 की बात करते हैं। यहां पर जो है 4 इकोनॉमिस्ट या ऑथर दे रखे हैं, उनकी किताबें दे रखी है, तो आप अगर पता है तो इन किताबों को, क्योंकि देखो एडम स्मिथ की किताब सबको पता है, पर दिक्कत यह है कि सारे ऑप्शंस में 4 दे रखा है, तो बाकी जो है वो जानकारी होनी चाहिए थी। और इसका आंसर जो है 84 का आंसर वुड बी, अगर आप सर्च करेंगे तो इट वुड बी बी। 85 वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको पता है पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, तो 3-1 अगर आप चूज कर लेते हैं तो इजीली यू कैन मेक आउट कि 85 का आंसर वुड बी सी। 86 की बात करें तो ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा जो है डाउटफुल हो सकता है, लेकिन बच्चों को डाउटफुल हो सकता है, बट इट्स करेक्ट आंसर वुड बी ए, ओनली 2। क्योंकि जब जो ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन हुआ था तो, हाँ ये मैं आपको कंफ्यूजन ना हो, ये ए इसका आंसर है इसका, क्योंकि जब ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन हुआ था तो आप नेचुरली सोचिए कि अगर टैक्स रिड्यूस करते हैं तो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और जब आपके सप्लाई ही कम है और आप अपना कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो हाउ इज इट पॉसिबल। तो इंक्रीज किया गया था टैक्स ऑन फ्यूल एंड इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो 86 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 87 जो है फैक्चुअल क्वेश्चन, आप पढ़ते रहते हैं इस बारे में, तो इसका आंसर आराम से आप मार्क करेंगे। 87 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है। 88 जो है वो है डेवलपमेंट की बात सही की गई कि अगर लिविंग स्टैंडर्ड्स और वेलफेयर इंप्रूव होता है वो डेवलपमेंट है, और ग्रोथ पर कैपिटा इनकम जो है वो सफिशिएंट मेजर नहीं है। तो इनफैक्ट ये सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसका आंसर जो है वो बी होगा। 89 जो क्वेश्चन है वो भी स्कीम्स को जो है अरेंज करने की बात थी, तो 89 का जो है अब आप आराम से इसको अरेंज करके 1 2 3 4, इनफैक्ट ये अरेंज ही है, तो 89 का जो है वो बी हो जाएगा। सीरियल ईल्ड की बात की गई। सीरियल ईल्ड जो है ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो देयरफॉर आंसर वुड बी ओनली 1 डी। ठीक है। 91 जो है बहुत ही आसान सवाल है। इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट रेट सेम नहीं रहा था, ये डिक्लाइन कर गया था, तो 2 इज ट्रू एंड 1 इज फॉल्स, बी इसका आंसर हो जाएगा। 91 का आंसर बी हो जाएगा। 92 बहुत ही इजी सवाल है, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है। ओपी और यूएनडीपी ने मिला के जो है ये जो रिपोर्ट आती है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट, ये इन दोनों के द्वारा तैयार की जाती रिपोर्ट है। ठीक है। 93 जो है, 93 भी आराम से जो है स्कीम्स को आप अरेंज कर सकते हैं, और 93 का आंसर जो है इनफैक्ट आप ये भी देखेंगे कि ये भी अरेंज्ड है, तो 1 2 3 4 93 का आंसर होगा। ये बहुत ही आप कॉमन सेंस लगाएंगे कि आईपीसीसी जो रिडक्शंस के बारे में आप पढ़ते रहते हैं कि कैसे जो है हम जो रिडक्शंस कर रहे हैं वो जो है इनफ नहीं है, तो देयरफॉर पहला जो है वो गलत है और दूसरा जो है वो सही है, देयरफॉर इसका आंसर जो है 94 का वो सी हो जाएगा। 95 एक बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इन्वायरमेंट इकोलॉजी को लेकर। 95 का आंसर जो है वो पहले माइग्रेशन होता है, फिर एसिस रिएक्शन, और लास्टली जो है स्टेबलाइजेशन होती है कम्युनिटी की। ठीक है। तो 95 का सी हो जाएगा। 96 का ऑप्शन जो है वो है, आप ये साइंस का आराम से क्वेश्चन है, आप ये जो है इसका बॉम्बे हो जाएगा। 97 का ये जो है पहला वाला ही सही है, इसलिए 97 का ए हो जाएगा। 98 बहुत ही इजी सवाल, आप आराम से जो है इसको मार्क कर सकते हैं, और 98 का जो है ए हो जाएगा। ए हो जाएगा क्यों आपको, इसलिए इजी हो जाएगा क्योंकि आपको पता है स्टेपे जो है वो टुंड्रा का, और पुस्ताज जो है वो आपने हंगरी का पढ़ रखा है। ठीक है। तो आप यहां से जो है आराम से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 98 ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी अब यूपीपीसीएस में शायद आने लग गए हैं, अब आएंगे आगे हो सकता है, क्योंकि ये एकमात्र जो है क्वेश्चन नहीं है। और यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी जो नॉन वोलेटाइल पूछी जा रही है, बहुत ही आसान सवाल है वैसे तो ये जो है रीड ओनली मेमोरी रूम है। 100 जो है एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये बस जो है
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कंपेयर को रिलेट करने के कहा जा रहा है, तो आप आराम से जो है इसको 100 का डी मार सकते हैं। 101 में यहाँ नॉट ट्रू पूछा जा रहा है और आपको पता है न्यूक्लियस का रोल होता है सेलुलर प्रोडक्शन में, तो 101 का जो है वो आंसर ए हो जाएगा। 102 जो है यहाँ पर आपको दोनों स्टेटमेंट जो है सही है और एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, तो ये इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इनपुट डिवाइसेस फिर से कंप्यूटर का एक क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत आप इजीली इसको जो है वो सी मार सकते हैं क्योंकि ये इनपुट डिवाइसेस है, बाकी सब में आप देखेंगे वो आउटपुट डिवाइसेस प्रेजेंट है, तो यही एक ऑप्शन 103 का सी हो जाएगा। 104 ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो बोथ 1 और 2 हो जाएगा। 105 फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप अरेंज करना है सिर्फ, ये थोड़ा टफ है इसीलिए क्योंकि 10 रूलर्स ऑफ बंगाल जनरली जो है स्टूडेंट्स याद नहीं रखते हैं। 105 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बैरम खान पे ये क्वेश्चन जो है अकबर ने ये टाइटल बैरम खान को जो दिया था, और ये लाइन दूसरी लाइन जो है वो गलत है क्योंकि जब बैरम खान को वजीर बनाया गया तो ये टाइटल तभी दी गई थी, तो ये गलत है, तो ओनली वन डी इसका आंसर हो जाएगा। 107 बहुत ही आसान सवाल, आपने अगर हिस्ट्री में कुछ कुछ इवेंट्स पढ़े होंगे तो आप उससे कोरिलेट करके जो है इनको अरेंज कर सकते हैं और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 108 जो है वो इसमें जो है ये थोड़ा सा टफ हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि, लेकिन आपको अगर एक दो भी याद आते हैं तो आप उसके बेसिस पर डिड्यूस कर सकते हैं और इसीलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 109 में ये जो है ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही सही सवाल है, दोनों सही है, रीजंस भी बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो 109 का बॉम्बे बी हो जाएगा। 110 ये बिल्कुल सही है, सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुआ, पर ये लाइन जो इसने डेवलप्ड लिख दी ये गलत है। ग्लोबल साउथ जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, तो इसीलिए 2 गलत है और पहला सही, इसीलिए 110 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। 111 की बात की जाए तो 111 में ये जो एल्यूमिनियम प्लांट है ये जो है आपको गलत मैच किया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेशनल पार्क का सवाल काफी ज्यादा आसान सवाल है, इसका पिन वैली जो है जम्मू कश्मीर नहीं होगा, आप सबको पता है। तो 113 ये बेसिक ज्योग्राफी है, ये आपको पता है कि हिमालय इसलिए राइज हो रहा है क्योंकि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के साथ कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाती है और लगातार कोलाइड किए जा रही है, इस कारण से हिमालय राइज हो रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है 113 का आंसर डी हो जाएगा। कोल रिजर्व्स को स्टेट से मैच करना है, इसका आंसर आप आराम से मैच करके डी ला सकते हैं। 115 जो है ये भी जो है आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और अपनी पॉलिटी को क्या क्या नाम अलग अलग लोगों द्वारा दिया गया था, इसके बेसिस पर जो है इसका आंसर जो है वो मैच करेंगे तो आप डी आ जाएगा। ये आपको पता है कि 3 टियर पंचायती राज में कौन सा एक सिस्टम नहीं है, तो न्याय पंचायत नहीं है, तो वेरी इजी इसका आंसर सी हो जाएगा। ये भी बहुत आसान सवाल, लोकपाल और लोकायुक्त को अपॉइंट करने के लिए जो कमिटी होती है उसमें कौन नहीं होता, तो आपको पता है कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नहीं होता है, तो जब 2 नहीं होगा तो आंसर वुड बी सी, वेरी इजी, 117 का सी हो जाएगा। उसी तरह ये सवाल बहुत आसान, अगर आपको इनफैक्ट एक क्वेश्चन बस आ रहा है, आपको 42nd अमेंडमेंट 1976 पता है, तो डायरेक्टली यू कैन मार्क जो है 118 का सी हो जाएगा, तो ये बहुत आसान सवाल था। ये नेपाल इंडिया जो इंटरनेशनल संस्कृत क्लेव है ये न्यू दिल्ली में नहीं, ये जो है गलत दिया हुआ है, ये काठमांडू में हुआ था, ठीक है, इस कारण से 1 गलत है, ठीक है। तो आप जैसे 119 का जो है पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है, तो ओनली 2 वुड बी द आंसर। 120 का जो है आप देखेंगे कि पहला तो सही है पर ये ऑर्डर उल्टा दे रखा है इन्होंने, तो इसीलिए जो है 120 का आंसर वुड बी डी। गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट ये बिल्कुल सही दे रखा है इन्होंने, दोनों स्टेटमेंट सही है, तमिलनाडु ने इसे रिलीज किया था, तो बोथ 1 और 2 सी इसका आंसर हो जाएगा। 122 का ये भी दोनों ऑप्शन जो है, फ्लाइट 91 नई एयरलाइन मनोहर एयरपोर्ट से जो है इसकी पहली फ्लाइट थी, ये भी सही ऑप्शन, 122 का सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इनफैक्ट बायोलॉजी के बेसिक्स अगर आप कवर करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आता है कि ओनली वेन
क्योंकि वेन जो है मोस्टली जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी वेन। ठीक है, डायबिटीज कहाँ का डिसऑर्डर है आपको पता है, पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज से जो इंसुलिन सिक्रीट होता है। 125 आपको पता है कोविड 19 वैक्सीन का जो नाम था वो जो किस कारण से था, सार्स कोवायरस 2। ठीक है, ये आपको पता। मिल्क बहुत ही इजी, मतलब इजी क्वेश्चन है। मिल्क एग्जांपल किसका है आपको पता है, ये इमल्शन। ठीक है, उसी तरह बेकिंग सोडा का जो है आपसे पूछा जा रहा है। बेकिंग सोडा आपको भी पता है कि NaHCO3 है। ठीक है, CPR आपको पता है। इनफैक्ट आपको नहीं भी पता हो तो ये जो वो टर्म दे रखा है ना, इससे आप क्लियरली डिड्यूस कर लेते हैं। तो इसका आंसर डी है। 129 एक तरह से देखो आपको बीच पेपर में थोड़े कैलकुलेशंस करने पड़े होंगे और इन कैलकुलेशंस को आप करके फाइनली आप अराइव किया होगा आपने, इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, 130 वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसका जो एनिमल्स और प्लांट जो लैंड पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहा जाता है। 131 जो है, जो जॉइंट जो है नेक जो हेड पे जॉइन करता है, दैट इज पाइवटल जॉइंट। ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमंग डिजीज, तो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो पैथोजेंस कहलाते हैं। और पैथोजेंस कई टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वन वर्ड आंसर इज पैथोजेंस। ठीक है, 132 का ए हो गया यहाँ पर। 133 का ये जो है आपने जरूर पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में, अनसुया सेन गुप्ता जो है, इसका आंसर सही होगा ए, इसका आंसर। उसी तरह रुद्र मिसाइल के बारे में ये जो है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत दे रखे हैं। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर जो है नीदर 1 और 2 ए हो जाएगा। 135 में जो है न्यूली इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट और कंट्री को मैच करना था, और यहां पर जो है आप आराम से मैच करेंगे और यू विल गेट द आंसर डी। ठीक है, 136 ये काफी आजकल मतलब रिसेंट टाइम्स में न्यूज में था। R21 मैट्रिक्स एम जो वैक्सीन थी वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई गई है और इस वैक्सीन जो है ये मलेरिया के खिलाफ है। देयरफॉर इसका आंसर वुड बी बी। 137 अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये इवेंट्स है। अगर आपको पता है तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर जो है द करेक्ट आंसर वुड बी ए। 138 जो है आराम, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप आराम से दीपा कर्माकर को इससे मैच कर सकते हैं, गोपी ठाकुर को, थोटाकुरा को इंडियन स्पेस टूरिस्ट से मैच कर सकते हैं, और देव पटेल ब्रिटिश एक्टर। बहुत ही आसान सवाल, आप बेसिक आपने अगर कर रखा होगा तो आप इसको सॉल्व करके आप विल गेट द आंसर ए। ठीक है, 139 जो है वो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। 2023-24 में जो है सिंगापुर लार्जेस्ट था, और इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी जो अमेंडमेंट हुई, जैसे 2016 में अमेंडमेंट हुई थी, फिर से 2024 में हुई, तो इस कारण से बहुत मेजर शिफ्ट हुआ है इन द मेजर सोर्स। और इनफैक्ट यही रीजन है कि एक तरह से मॉरिशस जैसे कंट्रीज टैक्स हेवंस बनी हुई थी, लेकिन अगर टैक्स ट्रीटी का अमेंडमेंट से जो है ना, ये जो है FDIs वगैरह में काफी चेंजेस आए, इसलिए जो है ये सिंगापुर जो है लार्जेस्ट सोर्स के रूप में उभरा है। देयरफॉर इट एक्सप्लेन्स दिस, और इसका आंसर जो है 139 का डी होना चाहिए। 140 पर आते हैं। 140 जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा जो है यहां पर कॉमर्स सेक्रेटरी नहीं, कॉमर्स मिनिस्टर गए थे। देयरफॉर 2 जो है गलत है, तो ओनली 140 का जो है आंसर डी हो जाएगा। 141 मैं तो कहूंगा काफी टफ सवाल था, क्योंकि आपको एग्जैक्ट डेट्स आप याद रखते हैं किस कंट्री के साथ कौन सी एक्सरसाइज हुई, यहां पर डेट्स पूछ लिए गए, तो मेरे हिसाब से टफ सवाल है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, 142 में आते हैं। जो है ये काफी न्यूज में रहा था अराउंड मई 2024 के अराउंड, ये काफी न्यूज में रहा था। ये सागम वैली जो है ये एक्चुअली POK का पार्ट हुआ करता था, और 1963 में से चाइना को दे दिया गया, बट स्टिल वी कैन कंसिडर इट। इनफैक्ट जितने भी न्यूज़पेपर्स और जितने भी मटेरियल आए थे उसमें इट वाज सेड टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो ये पॉइंट सही है। और इंडिया ने प्रोटेस्ट भी किया था वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही थी, तो इसलिए इसका आंसर जो है 142 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 143 की बात करें तो यहां पर जो है 143 जो है ये पहला स्टेटमेंट जो है वो तो सही है,
पर यहां पर दूसरा स्टेटमेंट इन लोगों ने गलत दे रखा है, तो ओनली वन वुड बी द आंसर। 144 जो है, यहां पर जो है ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही दे रखे हैं, तो इसीलिए इसका आंसर जो है बोथ 1 एंड 2 सी हो जाएगा। 145 बहुत ही आसान सवाल। आप कांचीपुरम को जानते हैं कि कांचीपुरम वाज अ एंशिएंट सिटी, और आप पहला ही इसे मिलाएंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 145 का ए। बहुत ही इजी था इस मैथ। 146 भी बहुत आसान सवाल है। आप जानते हैं कि लू पंजाब से बिहार का है, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्स जो है वेस्ट बंगाल असम से रिलेटेड है, तो इसी तरीके से आप मैच करें। इनफैक्ट लू को पंजाब बिहार से मैच करते ही आपका आंसर जो है वो आपका जो है डी आ जाता है। 146 का आंसर डी आ जाएगा। उसी तरह 147 में बहुत आसान सवाल। अब बाकी तीनों बहुत ही फेमस कंट्रीज के कैपिटल हैं। खार्तूम भी पता है आपको, इथोपिया का कैपिटल नहीं है, ये सूडान का कैपिटल है। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, इसीलिए नॉट करेक्ट में खार्तूम आप यहां पर मार सकते हैं। और 148 जो है यहाँ पर टफ सवाल कहूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा नोट्स में कवर्ड नहीं होते हैं लोगों के। तो ये 148 का आंसर जो है वो ए होगा। 149 की बात करें तो जो वर्ल्ड वार 2 के समय जो जेट स्ट्रीम डिस्कवर हुए थे, ये हाई ऑल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स थे, ईस्टर्ली नहीं। ये लाइन गलत दे रखा है इन्होंने, तो एजर्शन जो है वो गलत है, ठीक है। तो 149 का जो है वो आंसर ए हो जाएगा। और 150 वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप आराम से जो है वो मैच कर सकते हैं। और जैसे कि और फिर आप फाइनली जो है 150 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे पता है कि बुल्गारिया जो है वो बल्कान रीजन, तो सी का 4 आते ही आप एक मात्र, अगर आपको ये पता है बुल्गारिया और बल्कान में रीजन में, तो आप सी का 4 करके इसका आंसर ए ला सकते हैं। तो यहां पर हमने मोस्ट जो है ऑथेंटिक की लाने की कोशिश की है। जो डाउटफुल क्वेश्चंस थे वो हमने डील किए और बताया है कि किस पॉइंट से यूपीपीसीएस सोच सकती है। और लेकिन फाइनली अथॉरिटी यूपीपीसीएस के पास है, और वो जो फाइनल आंसर की आएगी उससे जो है मेरिट बनेगी। दो चीजें मैं आपको कहूंगा, एक तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपने स्कोर को लिखें, उससे आइडिया लगेगा कि आपका स्कोर आपके पीयर्स का स्कोर क्या बन रहा है, और इससे जो है आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा कि आपकी जो तैयारी आगे है वो किस रूप में होनी चाहिए। दूसरा कि हमारी कट ऑफ की वीडियो जो है वो चैनल पर अपलोड होने वाली है। हमारी टीम जो है वो काफी देर से इस चीज पर एनालिसिस कर रही है। वो पास्ट ईयर के डेटा, इस पेपर के जो डिफिकल्टी पैटर्न है, जो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए, उसके बेसिस पर एक साइंटिफिक कट ऑफ बताई जाएगी। और आप वो वीडियो को जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारा कंटेंट आपके पास आता जाएगा रिलेटेड टू डिफरेंट एग्जाम्स, और आप अगर उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो है आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।